रंग की टेप। हेलो, या कोई दूसरा हो। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। मैं दीप्ति पटेल एएफएस आनंद चैप्टर से प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे आप जानते हैं एएफएस और आइनो का ये कोलैबोरेशन के साथ का प्रोजेक्ट लगाते पाइप में जो यूज करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मंजू, अस्पताल कितने बजे जाना है आपको? आज कोई काम नहीं? आज मेरा तो वो करवा लेते रहते जो है वो कल दे देगी ना, उधर जाएंगे तो तेजी की। हाँ वो ना गाड़ी साफ करके निकल जाना। तो हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, हमारे एएफएस के प्रेसिडेंट या वॉलंटियर्स अगर कोई आना चाहता है तो। नमस्कार दीप्ति बहन। तो हम लोग अभी यहाँ साइट पे हैं जहाँ एएफएस के वॉलंटियर्स भी हैं। हाँ, और वेट कर रहे कि दिव्या मैडम एक बार एएफएस के बारे में अगर थोड़ा क्या इनिशिएटिव है, क्यों एएफएस क्या करता है, अगर वो शुरुआत करें और आप ये इनिशिएटिव क्यों ले रहे तो अच्छा रहेगा। ओके, दिव्या मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच कॉल अटेंड करने के लिए। मैं दिव्या हूँ, मेरा नाम दिव्या है और मैं एएफएस में काम करती हूँ। एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आनंद चैप्टर और एएफएस मिलकर हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि इसमें काफ़ी वॉलंटियर्स हमारे जुड़े और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे लिए बन जाए। And I will hand it over to Dipti ma'am and Manish bhai to take it forward. थैंक यू मैम। दिव्या मैम हमारे इंडिया लेवल के एएफएस में डायरेक्टर है, जो ये सब पूरा ऑल चैप्टर्स का हैंडल करते हैं। और उन्होंने हमें ये परमिशन दी ये प्रोजेक्ट करने के लिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आनंद एएफएस इंडिया के ऑल चैप्टर्स के वॉलंटियर्स भी आएंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे वॉलंटियर्स में आनंद के रिटर्नी थे जो साइट पे हैं, और उसका डिटेल्स वसीता और सृष्टि देंगे। जो पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स है वो लेंगे। फिर मनीष भाई वो टेक्निकल डिटेल्स देंगे। और वेबसाइट के लिए मोहिन है जो आपको सब इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैं मनीष भाई सृष्टि और वसीता को बोलती हूँ कि वो प्रोजेक्ट का पूरा शेड्यूल डिटेल्स दे दे। सृष्टि और वशिता, क्या कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द प्रोजेक्ट और आप क्या कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि और मैं एएफएस आनंद चैप्टर से हूँ। मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अभी आपके घर में कितना प्लास्टिक? क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड है बट फिर भी स्टिल अप्रोक्सीमेटली आपके घर में अभी 15 to 20 kgs प्लास्टिक प्रेजेंट। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके कवर जो है प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। एंड जो हमारे किचन में कंटेनर्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। और हम मोस्टली ऐसी प्लास्टिक यूज करते हैं जो कि यूज एंड थ्रो है। हम एक या दो बार यूज करके उसे थ्रो कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारे नेचर में ये प्लास्टिक एक्यूमुलेट होती जाती है। प्लास्टिक एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होता,
it takes 1000 and more than 1000 times to decompose. तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर नेचर में ऐसे ही प्लास्टिक एक्यूमुलेट होता रहा तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए रहने की जगह ही ना हो, हर जगह सिर्फ प्लास्टिक इन प्लास्टिक होगा। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बट अगर इस पॉल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन को रियलिटी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हर मिनट, एवरी मिनट 1 मिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक पाई जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक more than 1.1 million animals are died just because of plastic। तो हमें सबको पता है कि ये प्लास्टिक का पोल्यूशन है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है, लेकिन वी आर इंडियंस, वी हैव सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन है वो आपको वशिता एक्सप्लेन करेंगी। तो ओवर टू वशिता। थैंक यू। Hello everyone, I am Vashita and I am AFS returnee and I work as a volunteer. So today I am going to tell you an innovative cause started by our AFS volunteer। जैसे सृष्टि ने कहा कि इंडियन के पास सब बात का सोल्यूशन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो सोल्यूशन क्या है। ये हम खड़े हैं AFS राइनो फैक्ट्री के बाजू में। तो लेट मी टेल यू व्हाट इट इज। AFS volunteer और Rhino के managing director Mr. Manish Kothari started this project. He decided to convert this waste resource into wealth resource. तो ये प्लास्टिक और जो फाउंड्री डस्ट है, फाउंड्री डस्ट मतलब सिलिका डस्ट जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट Mr. Manish Kothari decided to use this non-recyclable plastic along with silica dust and produce the blocks which are made from like 100% sustainable material. Also, he manufactures these bricks here. We can use the like sustainable resources like sun energy to produce these blocks, and we can have 100% sustainable products. So hats off to the innovative Nobel cause starter Mr. Manish Kothari. Thank you. So for this cause we have made a website and Mr. Moheen is going to launch that website today. We started this project last year on 2nd October 2019 and today hopefully we have completed 1 year and we launched the website of AFS, the Rhino project, and we hand it over to Mr. Moheen. Hello guys, I am Jiten Patel from Anand chapter and 9. Now हम लोग अभी प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की है उससे हमें फ्रॉम टॉप बॉटम से हम शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि जहाँ से हमने ये करके ले आए हैं, तो जो भी प्लास्टिक कलेक्ट किया है हर एक घर से या GIDC से जहाँ से भी हमें प्लास्टिक मिला है, हम लोगों ने वो कलेक्ट किया है। और हम जो पॉइंट है हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर हम लेके आए हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले अनलोड करेंगे, देखेंगे, फिर सॉर्टिंग करेंगे क्या है क्या नहीं करके, और उसी के बाद तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे हम लोग जैसे आते हैं ये करते हैं। प्लीज देखिए। ये हमारा ज्वाइंट वेंचर है AFS आनंद चैप्टर और राइनो इंडस्ट्रीज के द्वारा, और ये हमने रिसेंटली 1 साल से शुरू किया है। आज 1 साल पूरा हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब जो हमने इकट्ठा किया है अलग अलग जगह से, जो प्लास्टिक है, वेस्टेज प्लास्टिक है जो कभी यूज नहीं होने वाला है, सिंगल यूज है, ये सब प्लास्टिक हमने इकट्ठा किया है। और हम लोग इसका एक इकट्ठा करके धीरे धीरे यहाँ पर रिसाइकलिंग करके प्रोसेस करते हैं।
और आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें भाई बताएंगे। जो जितिन भाई ने बताया कि अभी आनंद चैप्टर ने जो ये भी जो डंप किया था और सोसाइटी में से और जो वेस्ट कलेक्ट किया वो हमने हमारी ये फैक्ट्री है मनीष भाई की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस मशीन के अंदर ये सभी जो वेस्ट है उसका रिसाइकलिंग करेंगे और ये जो प्रोडक्ट है जो है उसके पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डस्ट होती है ये जो ब्लैक कलर की, ये इंडस्ट्रियल ब्लैक कलर की जो डस्ट है उसके अंदर ये प्लास्टिक का डस्ट है, ये मिक्सर है, ये मिक्सर के अंदर ये प्लास्टिक का वेस्ट दोनों को मिला के उसको हीटिंग टेम्परेचर से गर्म किया जाता है और इस तरह इसमें ये जो निकलता है ये मटेरियल उसमें से इसमें जो वेट होता है और वेट के मुताबिक हम एक ब्लॉक बना सकते हैं। और ये जो ब्लॉक है आप देख रहे हो, ये जो ब्लॉक ये यानी कि इट हैज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इट्स वेरी हार्ड सॉफ्टवेयर और इसका जो मल्टीपर्पज यूज हम कर सकते हैं। और ये मशीन है, इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर से अलग अलग आकार के हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे एक प्लास्टिक वेस्ट में से एक अच्छा सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। और आपने देखा कि ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये जो दीवार देख रहे हैं ये दीवार भी यही ईंट से बनी हुई है। तो फ्यूचर में हम इस प्लास्टिक वेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह हम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये तो एग्जांपल मैंने ईंट का दिया, लेकिन ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन का इसका यूज हम कर सकते हैं दोस्तों। आपके नजदीक जो है उनको बोलिए अपना माइक म्यूट करे क्योंकि डबल आवाज आ रही है। हेलो, आपने अभी देखा कि एएफएस थ्रू जो भी प्लास्टिक हमने कलेक्शन करते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है वो प्लास्टिक हम इंडस्ट्री में कलेक्ट करते हैं और वो प्लास्टिक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्लास्टिक हमारे एएफएस थ्रू जो रिसीव होता है उसको हम कैसे क्रश करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। देखिए ये मशीन है हमारा प्लास्टिक क्रशर, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आता है उसको हम क्रश करते हैं। आप देख सकते हैं वो प्लास्टिक फीडिंग करते हैं। ये प्लास्टिक क्रशर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और वो प्लास्टिक को जो बड़े बड़े प्लास्टिक बैग आती है वो प्लास्टिक को कन्वर्ट बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। अभी जो प्लास्टिक हमने क्रश किया है उसको हम फाउंड्री डस्ट, अब देख सकते हैं ये फाउंड्री डस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फाउंड्री डस्ट और प्लास्टिक और दोनों को मिक्सिंग करते हैं। पहले 80% हमारा डस्ट रहता है और 20% हमारा प्लास्टिक रहता है। उसके रेशियो हिसाब से हम ये मिक्सर में मिक्सिंग करते हैं और मिक्सिंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम इस स्क्रू में फीडिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये स्क्रू है हमारा स्क्रू एक्सप्लोरर, यहाँ पे हम फीडिंग करते हैं, इसमें हमारा फीडिंग होता है। और ये स्क्रू एक्सप्लोरर में हमारा हीटिंग नीचे से रहता है और नीचे से हीटिंग के आउटपुट जो हमारा निकलता है वो एक लंप से जो निकलता है आउटपुट ठीक करते हैं। और उसके हम जो भी हमारा ब्रिक्स रहता है 2 किलो का या 3 किलो का जो भी हमारा वेट रहता है उसके हम वेट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे प्री वेट करते हैं। उसके बाद वेट हो जाने के बाद हम एक मोल्डिंग कर देते हैं इस फिश मशीन में और मोल्डिंग हो जाने के बाद हम उसको निकाल दे और कूलिंग में रख देते हैं ऐसे। और उसके बाद हम कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसमें नो क्यूरिंग टाइम आफ्टर यूजिंग एनीवेयर। और ये भी हमने एक राइनो का एएफएस और लोगो वाला
एक प्लेट बनाया है। प्लेट अभी हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, देख सकते हैं। योगेश जी, ये जो अभी प्लेट बनाई है वो जिम पर्पस के लिए, ये प्लेट किस चीज के लिए है? ये प्लेट हमने हीटर बेस स्टैंड के लिए बनाई है और उसकी हम कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। नहीं, ये किस चीज के लिए? आपका थोड़ा आवाज कट हो रहा है योगेश जी। ये प्लेट किस चीज के लिए? जो हीटर बेस स्टैंड आते हैं ना, आप फैन देखे होगे, अपने टेबल फैन देखे होगे आपने शायद, तो टेबल फैन का उसका जो बेस रहता है ना, उसको बेस हम यहाँ से बना सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अच्छा, ओके। पेडेस्टल फैन। या ओके। पेडल फैन। धन्यवाद योगेश और AFS का टीम, ये सब दिखाने के लिए। मैं मनीष कोठारी हूँ और ये पूरा प्रोजेक्ट को हमने एक दूसरी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जैसे ही हम गए हैं, हमारे एक AFS के यंग वॉलंटियर है मोहिन पटेल, जिन्होंने इसको पूरा कैप्चर करने का एक सिस्टम बनाया है। और मोहिन अभी आपको दिखाएंगे कि इसको डोनर्स को और उनके इंफॉर्मेशन को हम कैसे लाइव कैप्चर करेंगे। तो मोहिन, क्या आप ये वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं? Yes sir, am I audible? Yes. Yes, you're audible. I would request host to please enable screen sharing so that I can launch this website, because right now I am not having any privilege to share my screen. Hello. Yes, thank you so much. So yeah. Okay. Can everybody see? So yes, we can see. So I have designed this website, so where if donor is interested to donate plastic, so that they can contact Manish uncle to configure themselves on this website. First, let's launch the website, and I will explain you everything about this website. So as you can see, this is our website. Right now I am logged in as a head user. We have provided like 3 roles in this website: head, and volunteer, and donor. So what donor can do is to donate plastic. What volunteer will register the donor, so that whenever a donor wants to participate and donate, so they can contact volunteers of Rhino machines, and then volunteers will help them like get added as a donor. So right now I am adding one of the donor, as I am showing it to you right now. You will be able to add a donor like let's take a username as Gaurang, then enter their email. So what basically will happen is whenever a donor will be registered, it will require a review from admin, so that that donor will be configured in our website. I'm sorry, right now my net is slow, so I hope everybody can see this, right?
Yeah, carry on. Yes, carry on. Yes. So right now we can see we have added a new donor named Gaurang. So the head will be able to approve his membership. Once the donor will be approved, yes, now you can see it. The donor is approved. So now the Rhino machines will be able to add donation which will be given by the donor. I have provided this form where they can add this. So right now we added a donor named Gaurang. For example, he donated on 2nd October, that is today, and he donated 10.5 kg of plastic, right? So once like we click submit, the donor's data, that how much plastic is donated by that donor, will be available on the website's our donors page. So you can see that this is the graphical presentation of how much a donor has donated. You can see he has donated 10.5 kg, and they can here this table, which I'm like pointing right now with my cursor, will show the positions, that first, second, third, fourth, fifth position of the donors who will subsequently donate on this website, and they will be given this position, and top donors will be given this plaque, which was shown by Yogesh Bhai as a memento. Manish uncle? Yeah, thank you. Yeah, thank you, Moin. yes. Thank you very much for making this website. तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने AFS की मदद के बिना हो नहीं सकता था, और मैं AFS से करीब 6 से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें जो कोर वैल्यूज़ हैं कल्चर की, वो इंटर कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू AFS इंडिया में अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस सेगमेंट को मैंने अनुभव किया कि कैसे हम अपने हैबिट्स और कल्चर को चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, और एक कम्युनिटी बिल्डिंग का जो पर्सपेक्टिव AFS बड़ा साइलेंटली सालों से करता आ रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं खुद उससे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं इटली से, जापान से स्टूडेंट्स को होस्ट कर चुका हूँ, डॉटर को जर्मनी भेज चुका हूँ, और ये जो लर्निंग है इंटरकल्चरल लर्निंग, उसका हमारी कोर वैल्यू से बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। और दिव्या मैडम का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हमको दिया कि हम इसी कम्युनिटी वर्क को एक सोसाइटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे जोड़ सकते हैं, और जो एक इंडस्ट्री और सोसाइटी का कॉम्बिनेशन करना है। एक इंडस्ट्री है जो पॉल्यूशन को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन प्लास्टिक को सेग्रीगेट करना और प्लास्टिक को सेपरेट रख के उसको रिसाइकल करने के लिए जो हैबिट है, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे है, वो कम्युनिटी की है। तो AFS की ये जो AFS आनंद में दीप्ति बहन जो अभी प्रेसिडेंट है, उनके साथ हम पिछले साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये हैबिट कैसे क्रिएट करें। और जैसे ये डिजिटल और कोविड आया, तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं इसको एक हम दूसरे तरह से डील करें और अवेयरनेस को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, क्योंकि अब तो हमको सबको हैबिट हो गई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की। और मोहिन ने मतलब करीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पूरी वेबसाइट तैयार कर दी, और 2 रात शायद जागा सोया भी नहीं है। मैं उसका बहुत इतना कमिटमेंट से वेबसाइट बनाई है, जिसमें सिर्फ एक सोशल कॉज है, लेकिन आप अगर क्वालिटी ऑफ वेबसाइट देखेंगे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट से कम नहीं है, जहां आप ये प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं, आप डोनेट भी कर सकते हैं, और एक हम सस्टेनेबल सिस्टम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं सोसाइटी मिलके। हमें ना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई गवर्नमेंट संस्था इन्वॉल्व हो, अगर इंडस्ट्री और कम्युनिटी एक दूसरे का साथ दे तो बहुत कुछ हो सकता है। और यही AFS ने आज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि साइज क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, विजन मैटर करता है। और ये विजन जो AFS लेके आया है, जो हम लोग खुद ने महसूस किया, हम जितने वॉलंटियर्स हैं सब ने महसूस किया है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी AFS टीम को इस ख्वाब को कि हम किस तरह से अपने आप को अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सके। सो थैंक यू दिव्या मैडम एंड दीप्ति बहन फॉर टेकिंग दिस फॉरवर्ड, एंड कैन आई आस्क आवर टीम volunteers to
गिव वोट ऑफ थैंक्स। और अगर आपके कोई सवाल है जो आप AFS से पूछना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चंस। थैंक यू। मनीष भाई, मैं दिव्या बोल रही हूँ और आई थिंक ये क्रेडिट सारा चैप्टर को जाता है और आपके वॉलंटियर्स को जाता है जो आप लोगों ने ये इतना अमेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है और उसको इतने सामने 1 साल से आप उसको इतने सक्सेसफुल कर रहे हो कि अब आपका वेबसाइट भी बन गया। सो आई वुड से इसके ये सारा का सारा क्रेडिट आपको, आपके वॉलंटियर्स को, आपके चैप्टर को जाता है। ऑल द बेस्ट एंड होप करती हूँ कि ये वाला प्रोजेक्ट बाकी चैप्टर्स में भी आ सकेगा और हम बाकी लोगों को भी ये वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिखा सकेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मनीष भाई जी। मनीष भाई जी जी बोलिए सर। सर इसमें सब तरह की सैंड यूज कर सकते हैं और सब तरह की सैंड, सब तरह की डस्ट। अभी मतलब जो आपका एक्चुअली हमारी जो प्रॉब्लम थी सर, आप तो फाउंड्री से हैं इसलिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि हमने रिक्लेमेशन प्लांट लगाया था इसी जगह पे और उसमें डस्ट जनरेट हो रही थी और वो डस्ट को फेंकने की दिक्कत हो रही थी। अच्छा। तो एक फाउंड्री ने ही हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या आप हमारी फाउंड्री को 0 डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो 3 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। हमने तरह तरह की रिक्लेमेशन तो देखा था मैंने। हाँ, तो रिक्लेमेशन में तो 70% तो हम रिसाइकल कर रहे थे और 30% रह जाता था। आप जानते हैं कि डस्ट जो है अगर हवा में उड़ती है तो उसमें हमारे बॉडी में जा सकती है और उसको फेंकना सबसे मुश्किल काम होता है। और इसके जो प्रोडक्ट है अगर आप देखेंगे तो मैं आपको हमने अभी रिसेंटली ये 2 बेंचेस बनाई है। कैमरा घुमाना पड़ेगा। अच्छा, क्या गार्डन बेंच? जी, अगर आप देखेंगे इसको आप उठाएंगे तो फोल्डेबल है। इसको खाली ऊपर उठा दीजिए और हम लोग एक डू इट योरसेल्फ का किट और अलग अलग मतलब विचार कोई भी हो सकता है। और ये जो मटेरियल है फाउंड्री की जो डस्ट है उसमें कुछ अलग चीज़ है, तो वो वेस्ट की बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। मैं प्लास्टिक डस्ट ही है, सैंड नहीं है। डस्ट है, सैंड भी है। सैंड भी है। हमने सैंड से भी बनाया है और डस्ट से भी बनाया है क्योंकि सैंड रिसाइकल हो सकती है, तो हमारा फोकस डस्ट पे ज्यादा रहा है। सैंड तो रिसाइकल हो जाएगी और जो रिसाइकल नहीं हो सकती उसको आप इस्तेमाल करिए। ओके, तो इवन आपका स्लैग और ये भी स्लैग का हमारे पास टाटा स्टील से सैंपल आया है जमशेदपुर से और मतलब लोगों को आश्चर्य होगा कि ये हमें क्यों करना पड़ा कि हम बोल रहे हैं कि इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट अवेलेबल, लेकिन हमें हमारा प्लांट सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि प्लास्टिक नहीं है। नहीं, हमारे इंदौर में तकलीफ नहीं है। हमारे यहाँ तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्लांट है जी, तो उसमें प्लास्टिक बहुत इजीली मिलता है। पर इसका जो इकोसिस्टम बनाना है जी 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 तो आप लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके साथ अलाइन होता है, हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन उनका तो रेगुलर बेचते ही है वो प्लास्टिक पूरा रिसाइकलिंग के लिए। जी जी, पूरा 70% ऑफ द प्लास्टिक के पास जी। इसमें सर ऐसा है कि 70% ऑफ द प्लास्टिक रिसाइक्लेबल होता है। हम उस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकता, वो इस प्लांट में रिसाइकल हो जाता है। जैसे 70% ऑफ द डस्ट रिसाइकल हो सकती है, सैंड रिसाइकल हो सकती है, ये तो रिसाइकल हो जाएगा ये प्लास्टिक, ठीक है, ये तो हो जाएगा। हाँ, पर मैं अगर आपको ये जो बैग है HDP का, ये रिसाइकल नहीं होगा। तो इसके दाने बना लेते हैं इसको, ये रिसाइकल नहीं होगा। वो इसमें रिसाइकल होगा, ये सब रिसाइकल नहीं होता मल्टी लेयर प्लास्टिक। तो ये प्लांट इस मटेरियल को भी रिसाइकल कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी। ये जो ब्रिक्स बनती है वो कितना टेम्परेचर को सस्टेन करेगी? अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई दिक्कत नहीं है ब्रिक्स को। वो प्लास्टिक का जो प्लास्टिक इज यूज्ड एज अ बाइंडर ना? It's a binder. It is 20%. Okay, but it will not melt. 20% is
80% is dust, so it is not हाँ. 100% plastic. So By weight? centigrade plastic. By weight. ओके, By weight. वॉल्यूम तो करीब करीब बराबर हो जाता होगा। और ये ब्लॉक्स Volume wise तो प्लास्टिक जोड़ना है। प्लास्टिक की डेंसिटी कम है। हाँ, जी। हेलो, ये ब्लॉक सीमेंट मोर्टर से जोड़ने हैं क्या? हाँ, ये सामान सीमेंट मोटर से है और अभी हम लोग इंटरलॉकिंग, सेल्फ इंटरलॉकिंग बना रहे हैं। तो एक्चुअली ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है, आर्किटेक्ट्स का काम है, जिनको हम काफी लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि आप नहीं, आपने मटेरियल जो क्या बना दीवार सकते हैं। बनाई है वो हाँ। सीमेंट मोर्टर से बनाई है या सीमेंट कुछ मोर्टर अलग मोर्टर यूज किया है? सीमेंट मोटर। इस पे प्लास्टर लगता है मनीष जी? देखेंगे इस पे प्लास्टर जो मारते हैं वो लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्टर भी लगता है। मैं आपको प्लास्टर तरीके की दीवार दिखा देता हूँ। तो हमने हमारे फैक्ट्री में यूज किया है सबसे पहले। और इसमें ये जो ब्रिक्स बाहर आप दिखेंगे, अंदर ये पूरा प्लास्टर किया है। वो आपका रिक्लेमेशन प्लांट चले गया सर? रिक्लेमेशन प्लांट तो कस्टमर के यहाँ पहुँच गया, वहाँ चल रहा है। मतलब वो अपने ब्रिक इंडिया से ब्रिक बनेंगे। जी। अच्छा मनीष जी, और एक चीज पूछना था। हाँ जी। जी मनीष जी, जैसे ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो सारे चारकोल कलर, ब्लैक कलर में है, तो इसमें कोई कलर वेरिएंट जैसे बना सकते हैं? जैसे रेड कलर के ब्रिक्स ही चाहिए स्पेसिफिकली, बट ये सेम मटेरियल में। हमने जैसे इसके ऊपर पेंट किया है, आप देखेंगे तो ये पेंट किया है ग्रीन। ये तो जैसे पेंट है, बट बाय नेचुरल, बाय डिफॉल्ट मोल्ड में ही कुछ हम कलर डाल, नेचुरल नहीं कर सकते। हाँ ओके, पेंट ही करना पड़ेगा उसको। अगर आपकी प्योर सैंड है, प्योर सिलिका सैंड है, व्हाइट सैंड है, तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो तो नई सैंड है, वो काहे के लिए डालेंगे? फिर क्यों डालेंगे? ये तो रिसाइकलिंग के ऊपर है। करेक्ट। मनीष जी, और एक चीज पूछना था, जैसे कोई कोई जगह पे फाउंड्री डस्ट अवेलेबल ना हो, तो जो ये सोर्स है प्लास्टिक का तो मिल जाता है, हाउस होल्ड से मिल जाता है, नगर पालिका से मिल जाता है, बट फाउंड्री डस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर या फाउंड्री डस्ट कहाँ से अवेलेबल आप मोस्टली लाते हो? जैसे आपके पास तो प्लांट था, उसमें से अवेलेबल हो जाता है। सुन रहे देवेंद्र जैन सर जो है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री के वाइस प्रेसिडेंट है, और आपको कहाँ से फाउंड्री से डस्ट मिल सकता है वो डेफिनेटली आप उनसे। सर आपके हर शहर में फाउंड्रियां हैं, तो आप इजीली ले सकते हो सर वहां से। सामने वाला भी खुश होगा, देगा आपको सर। अच्छा ओके ओके, वो अच्छा उन्हें भी वहां रखने को प्रॉब्लम होगा, तो शायद वो उनको भी डिस्पोज करनी है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, वो बोलेगा मेरी फैक्ट्री से ले जाओ। अच्छा मनीष जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो। हेलो, गिव यू फ्री, खुश होके देगा सर, आपको लेके जाओ। मतलब ये जो फाउंड्री डस्ट है बेसिकली वो जो सारे स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं उसके बाय प्रोडक्ट से जो मोल्ड होता है उससे बनती है बेसिकली, करेक्ट? या सीमेंट फैक्ट्री फाउंड्रीज होती हैं, वेदर आयरन फाउंड्री और स्टील फाउंड्री, तो दे यूज सैंड टू मोल्ड, एंड देन दैट सैंड इज अवेलेबल फॉर डिस्पोजल। अच्छा ओके ओके, या मनीष जी, sand is easily available from any foundry. Manish ji, can you hear me? Yeah, we can. I can. Yeah, Ashwin Suthar. I just have two questions about this break. What is the breaking or strength? Like, you know, it's a density. The strength of the brick with mixed plastic is around 2.5 times of the red brick. So it is around 15 Newton per mm square, whereas a red brick is around 3.5 to 5. 3 to 5. 5 max. 5 max. And the same when we did with HDP, we did with AI engineering. हमने उनका HDP bags को shred करके किया. That strength is even more. It is around 24 Newton per mm square. Correct. So we have, we are now making some trials to see only with HDP is the strength different. So the bonding property of HDP might be better. It is much than better. The bonding. But you know, if you are a plastic expert, so you know about plastic more. I know about foundry more. Correct. No, that's why I just wanted to
you know, this is basically a collaboration of the two different product, or you can say waste. So it is better to understand that when you use this sand along with the plastic, does it make it more brittle, or is it holding good strength compared to normal bricks? Sir, That's what I plastic itself says it is plastic. And these bricks are not at all brittle. So if you see the walls which have been made, the edges are very sharp. Yes. जो हमारे normal brick में तो वो खिर जाता है, you don't have that edges. So the sharpness and finish of the brick is much better. There are a couple of challenges which this project has is in the cost of the brick as a commodity, and that's why we are looking at alternate products. Because red brick तो आपको 5 रुपए की मिल जाएगी और ये 10 रुपए की brick है, तो कैसे compete करेंगे? No, but sustainable. Manish, give me a chance. As I was discussing, sir. Yeah. So, what I will request is, you can write your questions, you can email, and आपको जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा, अनलेस कोई ऐसा स्पेसिफिक अभी के जो हमने दिखाया है. ये आज का जो प्रोग्राम था, इट वाज नॉट फॉर द प्रोजेक्ट, इट वाज मोर फोकस ऑन द हाउ कम्युनिटी कैन कम टुगेदर टू डू समथिंग. इट्स नॉट अबाउट द प्रोसेस इटसेल्फ, कि क्या हम कम्युनिटी करके अपना काम कर सकते हैं, तो वो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. और ये तो मुझे दिव्या जी से ये सवाल आया था कि ये AFS से बाहर वाले इतने क्यों आ रहे हैं, तो मैंने कहा वो AFS से बाहर वाले इतने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं कम्युनिटी और इंडस्ट्री कैसे काम करती है. तो इसी के अगर हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करें और हमारे जो जितेन भाई और भावेश भाई, अगर आप एक फाइनल वोट ऑफ थैंक्स या एक सबको धन्यवाद दे सके AFS की तरफ से, then I would. Manish ji, last question from me. This is Dinesh Yadav here. Namaskar sir. I appreciate a lot what you are doing, and you know what activity I am doing. So I am only saying that do let me know if you need any kind of support from different industries. I will be happy to support. Thank you so much, sir. I'll definitely connect with you. Okay. So Bhavesh bhai, kindly take over. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं दिव्या मैडम का आभारी हूँ खूब इस प्रोजेक्ट को आपने कंसिडर किया, और सबसे बेहतरीन काम जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट सफल हुआ, ये हमारे जो मनीष जी हैं हमारे AFS के, उसका भी खूब धन्यवाद कि इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सफल बनाया. और हमारे जो आनंद चैप्टर के वॉलंटियर्स हैं, जितेन भाई, वसीता, ये सबका खूब आभार. और हमारे आनंद के प्रेसिडेंट मैडम जो है दीप्ति मैडम, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और हम आनंद चैप्टर में से मैं ऐसा कहता हूँ और चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसा कोई कम्युनिटी का या नेचर का या पोल्यूशन कंट्रोल का कोई आइडिया होगा तो हम जरूर आनंद चैप्टर इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम करेंगे. और सबका धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you so much. Thank you Manish bhai. Thank you Manish bhai. Thank you so much. Thank you Manish bhai. Congratulations आपकी नई वेबसाइट के लिए. AFS चैप्टर आनंद. Thank you. मैं बोल रही हूँ मनीष भाई and the team, जितेन भाई, भवेश भाई, congratulations. It was an amazing project and looking forward for it. कि इसको हम अपने काफी chapters में replicate कर सकें. And thank you so much everybody for coming और ग्रुप को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि these are very important projects. और जितने ज्यादा लोग इस पे इन्वॉल्व होंगे और जितने ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा. एंड आई थिंक ओवरऑल दिस इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन
इंडिया में जितने भी हम लोगों ने, ये आफ्टर ऑल पोल्यूशन हम ही फैला रहे हैं, तो ये हमारा ही कर्तव्य है कि इस पोल्यूशन का सोल्यूशन भी हम निकालें. So thank you so much and have a great Thank you. Thank you so much. Thank you. And congratulations. Thank you. Congratulations to the whole Anand chapter. Thank you, madam. Thank you. Thank so you, much. everyone. Thank you. Thank you, Divya ma'am, because आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम Thank you very much. आइडियाज को, जो मनीष अंकल का आइडिया था, Thank you, madam. और ज्यादा दिव्या मैम. नहीं, thank you so much. एंड ऑडियंस भी बहुत ज्यादा थैंक यू. Yes, definitely. Thank you so and much. all the best. Thank you so much. Thank you. Okay, bye.